वीडियो बनाई जाए। तो गाइस आज मैं फिलहाल वृत्त के पर ही मतलब वीडियो लेकर आया हूँ पूरी तरीके से, और यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स वगैरह हैं, सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस पहले वृत्त के समझिए, बेसिक से बता रहा हूँ गाइस, बेसिक से थोड़ा एडवांस तो नहीं कर सकता, बट हाँ जहाँ तक है उतना काम चल जाएगा। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में जानने से पहले कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, पहले उसको जानेंगे। फिर हम कुछ विशेष क्वेश्चन भी बता देंगे, तो जिससे आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम कुछ फार्मूला के बारे में जानते हैं। फार्मूलास के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है, क्या होता है, यदि देखिए केंद्र, जो हमारा केंद्र होता है वृत्त का, जो केंद्र होगा, यदि वह यच और के दिया है, यच और के दिया है, तथा त्रिज्या ए है, ए है, तब हमारे वृत्त का समीकरण क्या होगा, तब वृत्त का समीकरण, तब हमारे वृत्त का क्या समीकरण होगा उसको आप समझिए। तब देखिए यदि केंद्र इतना और त्रिज्या ए दिया है, तो हमारे वृत्त का समीकरण होता है यक्स माइनस यच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो गाइस आप समझ गए होंगे, यदि इस तरीके क्वेश्चन आता है, हालांकि 1 मार्क्स में, यदि केंद्र एच के दिया हो, एच के यानी कुछ संख्या दी और त्रिज्या इस दे, तो वृत्त का समीकरण ये होगा। तो एक चीज हो गई गाइस, आप कंफर्म कर चुके हैं। अब दूसरी चीज मैं बता देता हूं। दूसरा क्या है, यदि केंद्र, यदि केंद्र 0 0 हो, यानी मूल बिंदु पर हो, तथा त्रिज्या जो हमारी हो ए है, तब वृत्त का समीकरण, तब हमारे वृत्त का समीकरण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तब हमारे वृत्त का समीकरण हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर आपके वृत्त का समीकरण ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसी एच के की जगह पर तो ये 0 हमने रख दिया, तो ये फार्मूला हमें देखने को मिल जाएगा। इस तरीके एक मतलब दूसरा एक फार्मूला देखा इस तरीके से। चलिए अब हम तीसरे एक फार्मूले की तरफ बात करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट गाइस। यदि देखिए क्या दिए हैं, यदि व्यास के सिरे दिए हों, यदि व्यास के सिरे x1 y1 तथा x2 y2 हों, तो वृत्त का समीकरण, तो हमारे वृत्त का समीकरण क्या होगा, इसको आप समझ लीजिए। तो हमारे वृत्त का समीकरण होगा यक्स माइनस ए वाला x1, यक्स तो रहेगा x1 इंटू यक्स माइनस x2, ये रहेगा, प्लस रहेगा y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ गाइस हमें देखने को मिल जाएगी फार्मूले के हिसाब से। यही चीज़ होगी, यदि व्यास के सिरे दिए हो तब वृत्त का समीकरण क्या होता है, तो ये होता है। अब चलिए और एक फार्मूले की हम बात करते हैं। और देखिए वृत्त का सामान्य, देखिए वृत्त का सामान्य समीकरण, वृत्त का जो हमारे है सामान्य समीकरण, वृत्त का जो हमारा सामान्य समीकरण होता है ना गाइस, वो क्या होता है उसके बारे में आप समझ लीजिए। तो वृत्त का जो समान समीकरण होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये होता है वृत्त का सामान्य समीकरण। अब हो गया गाइस। अब देखिए इसका केंद्र, अब इसका क्या होता है, जिसका यानी इसका बात कर रहे हैं गाइस, यहाँ इसका क्या होगा, इसका केंद्र क्या होता है, -g माइनस f, एक केंद्र होता है, तथा इस वृत्त की जो समीकरण, इसका त्रिज्या मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इसका त्रिज्या मान लीजिए r बराबर है, तो अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c यही होता है। तो गाइस वृत्त का समान समीकरण इस तरह का। एक चीज और आता है, आप उसको भी समझ लीजिए, वृत्त का प्राचलिक समीकरण, वृत्त का प्राचलिक
समीकरण। वृत्त का जो प्राचलिक समीकरण होता है वो क्या होता है, वो आपका देखिए होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो गाइस कुछ लोग कहेंगे ये तो आपने पुराना वाला या पहले वाला ही बता दिया जो केंद्र 0 0 से जा रहा था। गाइस यहाँ पर प्राचलिक समीकरण बात करेंगे तो इतना होगा, लेकिन वेयर यानी कुछ यहाँ पर और चीज़ें हो जाएंगी। यक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा या थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये कंडीशन होगी गाइस। अब देखिए अगर इसका मान यहाँ रख देंगे ना तो ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमने सिर्फ फार्मूले के बारे में जाना, अभी तक हमने क्या जाना, फार्मूले के बारे में जाना। अब इसी फार्मूले पर हम सभी पर एक एक सवाल को भी कर लेते हैं, फिर हम कुछ बुक से भी आपके बता देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन 1। यदि देखिए केंद्र, यदि कोई मतलब क्वेश्चन तो बड़ा सा दिया है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ रैंडमली। यदि केंद्र मान लीजिए 2 और 3 दिए हों, एक केंद्र दिया है, हमें केंद्र दिया है तथा त्रिज्या हमें दे दी हो, मान लीजिए 5 दे दी गई हो, त्रिज्या हमें r इक्वल टू 5 दी गई है। तो कहा जा रहा है वृत्त का समीकरण बताइए। वृत्त का पूछेगा क्या बताइए, समीकरण बताइए। तो हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं x माइनस एच यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ एक मतलब a दिया है, यहाँ a लेते हैं या r ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बस आपका समीकरण बनके रेडी है। तो आप यहाँ पर 2 कंडीशन है, आप चाहे इसको पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं, चाहे यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन सॉल्व कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए तो हम इसे सॉल्व भी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25, इतनी चीज़ें। अब चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 9 और 4 13 होगा, और यहाँ 25 है। देखिएगा इस 13 होगा, 25 है, ये इधर आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो वृत्त का समीकरण होगा फिलहाल यही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये हमने गाइस देखा। चलिए हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 गाइस होता है, अगर दे दिया केंद्र हमारा जो है मूल बिंदु, केंद्र जो दिया गाइस, केंद्र मूल बिंदु से होकर जाता है, और एक त्रिज्या दे दी, त्रिज्या हमें दे दिया, मान लीजिए a बराबर यहाँ पर ले लेते हैं, त्रिज्या a इज इक्वल मान लीजिए 6 दे दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो जो हम समीकरण अभी बताए थे तो वो लगाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और इसका तो फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यही हमारा फिलहाल आंसर हो जाएगा। तो गाइस अभी तक हमने जो फार्मूले बताए उसके अकॉर्डिंग हमने अभी तक 2 क्वेश्चन सिर्फ देखे। चलिए हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हाँ, तीसरा हमने ब्यास पे बताया ना, ब्यास वाला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ब्यास के सिरे दिए हों, दिया गया है ब्यास के सिरे, दिया है ब्यास के सिरे, यहाँ सॉरी गाइस, वृत्त के ब्यास के सिरे, वृत्त के ब्यास के सिरे, वृत्त के व्यास के सिरे दिया गया है। कितना दिया, मान लीजिए 2 3 दिया है, और तथा और एक दे दिया, मान लीजिए 5 और 7 दे दिया है। ये व्यास के सिरे दिए गए हैं। तब बोला जा रहा है वृत्त का समीकरण, तब हमें इस वृत्त का समीकरण हल करके बताइए, मतलब कितना होगा समीकरण, इसका क्या होगा। तो चलिए हम इसके समीकरण को भी बता देते हैं आपको। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरह करने हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो दिए हैं व्यास के सिरे, तो फार्मूला आपको लगाना है। हमें पता होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए रख देते हैं x माइनस 2 x माइनस 5 प्लस x माइनस 3
x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो गाइस यही आपका फिलहाल हो जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो वही रिजल्ट होगा, यहाँ पर छोड़ने पर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये आता है तो 2 मार्क्स में आते हैं, तो इतने पर नहीं काम चलेगा। तो यहाँ पर कर लेंगे मल्टीप्लाई क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, और यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर सॉरी गाइस यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर y रहेगा, मैंने गलती से लिख दिया, y रहेगा प्लस यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3y और 7 3 21 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 और 2 मिलकर हो जाएंगे माइनस 7x, और 7 और 3 हो जाएंगे मिलकर 10y, और 10 और 21 मिलकर हो जाएंगे 21 इज इक्वल टू 0। और हमारा जो फाइनली आंसर है वो यही हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखिए गाइस हमने इस तरह देख लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर देखिए वृत्त का जो व्यापक समीकरण है वो यही बन चुका है, यही वाला वृत्त का व्यापक समीकरण। तो यहाँ से गाइस त्रिज्या वगैरह ज्ञात करते हैं, तो मैं इस पर भी एक अभी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो पेज तो हालांकि फिल हो चुका है पूरा, तो मैं दूसरा पेज लेता हूँ, उस पर आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करने हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मान लीजिए लेता हूँ मैं, हाँ क्वेश्चन अगला है, मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ले लूँ मान लीजिए माइनस 10x ले लूँ प्लस, और उसके बाद ले लेता हूँ 6y प्लस यहाँ पर मान लीजिए 20 ले लिया इज इक्वल टू 0। ये गाइस समीकरण दे देगा और बोल देगा कि केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले लिखा वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ये आपको लिखना होगा, ये समीकरण लिख कर उसके नीचे लिखेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, फिर लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे जब तुलना कर देंगे 2g देखिए क्या हो जाएगा, 2g इज इक्वल टू माइनस 10, g इज इक्वल टू माइनस 5। अब 2f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, f इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे। अब इतना हो गया। अब देखिए केंद्र, अब यहाँ पर लिखेंगे केंद्र, लेकिन गाइस हमें केंद्र पता होता है माइनस g और माइनस f होता है। तो यहाँ माइनस जी माइनस बनना कि यहाँ, तो यहाँ माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए c की वैल्यू तुलना करके निकालेंगे, c इज इक्वल टू 20 आ गया। तो हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, तथा त्रिज्या, तथा क्या हो जाएगा त्रिज्या, मान लीजिए a इज इक्वल टू निकाल लेते हैं अंडर रूट में a स्क्वायर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस c होता है, तो g का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 का करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए जब a इज इक्वल टू करेंगे 20 में से यहाँ चलेगा 5 बचेगा, तो 9 और 5 मिलकर अंडर रूट हो जाएंगे 14। तो यही आंसर हो जाएगा केंद्र और त्रिज्या की। ये क्वेश्चन ये भी आता है इस टाइप के। तो अभी तक गाइस हमने ये देखा, और बात करेंगे प्राचलिक समीकरण पर। प्राचलिक समीकरण पूछता नहीं है गाइस, हाँ कुछ चीज़ें में पूछ देता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखिए। और हाँ अभी पिछले दिनों मैं टेस्ट सीरीज जब चालू किया था, तो वहाँ एक क्वेश्चन मैं दिया था, तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक देखिए समीकरण में दिया था एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी दिया था। तो इसमें पूछा गया था इसमें अल्फा और पी क्या हैं, यहाँ पूछा गया था अल्फा और पी इसमें क्या है। तो अल्फा गाइस एंगल होते हैं, और पी जो है वो बीच इसकी त्रिज्या है या दूरी कह सकते हैं एक प्रकार से। तो ये चीज़ें होता है इस क्वेश्चन के लिए। तो फिलहाल मैं इतना तो कर चुका हूँ, बेसिक चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन करा के बताता हूँ ताकि आपको आसानी से हल करने में आसानी हो, दिक्कत वगैरह ज़्यादा ना हो गाइस। अब देखिए गाइस ये क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट वाला थोड़ा सा है, तो उसको मैं लेकर बताता हूँ। दिया गया है गाइस, ये क्वेश्चन है, दिया गया है एक वृत्त का समीकरण है जो कि दिया गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y प्लस c प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इतना है। और यह वृत्त का समीकरण मूल बिंदु 0,0 से होकर जाता है। तो फाइंड यानी ज्ञात कीजिए c की वैल्यू कितनी आएगी। अब गाइस देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इस वृत्त को लिखेंगे समीकरण मूल बिंदु से गुजारने पर। जब मूल बिंदु से गुजरेगा तो जहाँ x और y के मान वहाँ 0 हो जाएगा, यानी ये सब पूरे 0 हो जाएंगे। और यहाँ तो यानी बचेगा, क्या बचेगा, c + 7 = 0 या c = हो जाएगा -7। तो c का मान हमें यही मिल जाएगा। c का मान क्या मिलेगा हमें, -7 यही हो जाएगा इससे गुजारने पर। अब चलिए हम एक और क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से, मैं उसको भी थोड़ा बता देता हूँ। एक गाइस क्वेश्चन मिलता है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर दीजिए जिसका केंद्र दिया है, जिसका केंद्र दिया है गाइस 2 और 3। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका दिया है केंद्र 2, 3 और जो बिंदु, और क्या है, जो बिंदु यानी कोई पॉइंट है, जो बिंदु -5, -1 नहीं 5 करके खाली ओनली गाइस 5, -1 से होकर जाता है, से होकर जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें जो देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में समझ लीजिए आप। तो देखिए सबसे पहले हम इसका एक तो केंद्र दिया, एक तो बिंदु। अब केंद्र और इस बिंदु के बीच की जो त्रिज्या है, जो दूरी है, उसको हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से हम ज्ञात कर लेंगे। यानी त्रिज्या हम मान लीजिए a से दिखाते हैं, तो a = √5 में से 2 जाएगा 3 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। फिर -1 - 3 4 और 4 चौक का हो जाएगा 16 = 5 हमें त्रिज्या मिल जाएगी। अब हो गया, लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण, यानी सर्किल का इक्वेशन, वृत्त का समीकरण, इक्वेशन आप सर्किल जो भी कर लीजिए, समीकरण। अब x - h का लगाएंगे होल स्क्वायर वाला फार्मूला, लेकिन लगाएंगे किसके साथ गाइस, ध्यान दीजिएगा, बिंदु के साथ कभी नहीं लगाते हैं ये वाला फार्मूला। हम केंद्र से गुजारते हैं तो केंद्र वाले में सिर्फ यह फार्मूले का हम उपयोग करते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। तो यहीं पर आपका आंसर फिलहाल हो जाएगा। अगर आप हल करना चाहते हैं, इसे हल कर दीजिए तो आपका आंसर तो भी कहलाएगा, ऐसे भी कहलाएगा, लेकिन हल कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। फिलहाल वीडियो तो लंबी हो रही है, इसके कारण मैं इसको हल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता, कर नहीं पा रहा हूँ, ये बात नहीं है। तो और भी कुछ क्वेश्चन गाइस मैं उसको करके बताता हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके क्वेश्चन है। और गाइस ये क्वेश्चन हमें देखने को भी मिलते हैं, वृत्त का समीकरण। हालांकि काफ़ी क्वेश्चन तो यहाँ हमें मिल रहे हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर वृत्त के व्यासाला तो हमने बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब क्या रह गया है, हाँ चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ, आपके बुक से ही बताता हूँ। बुक से बताऊँगा तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। यहाँ फिलहाल है मेरे पास ये वाली बुक, तो यहाँ पर कुछ और नई चीज़ मिलती है तो मैं उसको बताऊँ तो और अच्छा रहेगा ना, कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि हमने तो यहाँ बता दिया है, केंद्र त्रिज्या वाला भी हमने फाइंड करके बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब और चीज़ें हैं, उस वृत्त का प्रच्छेदन बिंदु का, हाँ यहाँ पर तो अभी नहीं होता। हाँ गाइस एक चीज़ और यहाँ पर आता है कि ये अंतःखंड वाला एक आता है। देखिए उस वृत्त का समीकरण जाते जो मूल बिंदु से होकर जाता है, नियतात्मक अक्षों 3 और 4 अंतःखंड काटता है। तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट तो है, हालांकि पूछा तो नहीं गया भाई, लेकिन पूछा गया तो मैं मतलब नहीं पूछा गया है, और इम्पॉर्टेंट थोड़ा तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा आपको। देखिए यहाँ पर दिया गया था, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका जो मूल बिंदु से जाता है और नियतात्मक अक्षों को 3 और 4 अंतःखंड पर काटता है। यानी देखिए एक ऐसे वृत्त है, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है। अब देखिए मूल अच्छे से मतलब मूल बिंदु से जाता है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से, मतलब यहाँ पर तो गोला नहीं बन पा, नहीं तो यहाँ पर कुछ मिलते। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, यह अक्ष पर कटा अंतःखंड 3 है, ये 3 है। अब यहाँ पर इसके क्या रहेंगे, केंद्र रहेंगे, और इसके क्या होगा, इसको मतलब ऐसे मिला देंगे, हालांकि तो रेखा टेढ़ी हो गई, इस तरह मिला देंगे, 0,4 हो जाएगा। यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर 0, इतने चीजें गाइस दिखा देंगे। और यहाँ मान लीजिए P है तो यहाँ पर Q है, तो इतने P बिंदु आ गए। P बिंदु पर 3,0 और यहाँ पर 0,4 था, तो इसके अकॉर्डिंग बन गए। तो अब देखिए गाइस जब इतना चीज है तो गाइस ये क्या दिए हैं,
ये हमें देखिए यहाँ से ज्ञात करने के, अब देखिए जब इसके अनुसार हमने फिगर बनाया तो हमें ब्यास की तरह दिखे, देखिए ये ब्यास की तरह है, हालांकि फिगर तो सही नहीं बना, रैंडमली बनाया हूँ, ये ब्यास की तरीके से दिख रहे हैं। तो जब ब्यास के तरीके से दिख रहे हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं, मतलब 0,4 एक बिंदु, मतलब सॉरी गाइस 3,0 होगा और दूसरा बिंदु 0,4 होगा। तो इसके अनुसार जब हम यहाँ पर बनाएंगे वृत्त का व्यास के समीकरण को, तो क्या हो जाएगा, x-3 और x-0 प्लस y-0 y-4 इज इक्वल टू 0। बस इसी को हल कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि मैं हल कर देता हूँ, x² - 3x प्लस y² - 4y इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² - 3x - 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा आपके बुक से। ये क्वेश्चन और बता दिया मैं, और कुछ क्वेश्चन है तो मैं उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल तो अभी क्वेश्चन कोई मुझे दिख नहीं रहा है। तो गाइस एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, केंद्र और त्रिज्या एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हालांकि बड़ा क्वेश्चन है तो मुझे दिख रहा है, बड़ा मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हल करने वाला हूँ, मैं सिंपल वाला क्वेश्चन करना। हाँ गाइस ये क्वेश्चन और है, मैं बुक से आपके सीधा दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, बुक में मैं इंपॉर्टेंट करके इसे रखा हूँ। इंपॉर्टेंट गाइस ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इंपॉर्टेंट करके रखा हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, उन वृत्त का समीकरण जो रेखाओं x0 y0 और x c को स्पर्श करते हैं, x c को स्पर्श। तो प्रश्न से वृत्त x0 y0 दोनों रेखाओं एवं अक्षों x c को स्पर्श करते हैं। यानी गाइस अक्ष जो है ना, इसके समांतर एक रेखा XC है जो स्पर्श करती है, यानी इसकी, अब देखिए इसके अनुसार जब स्पर्श करेगी तो अब यहाँ से इसके अनुसार त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर C2 और यहाँ भी इसका हाफ त्रिज्या में हो जाएगा C2, अतः केंद्र देखिए हमें मिल जाएगा यहाँ। तो इसका C2 हो जाएगा, और तथा यहाँ पर देखिए ऋणात्मक अक्ष में एक चला गया है, तो पहले पॉजिटिव होता फिर निगेटिव होता, तो एक C/2 एक -C/2 हो जाएगा। अब इसी को प्लस माइनस के साथ लेंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और प्लस माइनस साथ वाला लेकर यहाँ हल कर देंगे तो आपको यहाँ रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो एक काफ़ी मददगार होने वाला है। तो गाइस ये रहे आपके सब। तो गाइस कुछ क्वेश्चन और है, मैं उसको बता देता हूँ सिंपल में, और फिर आप अपना सॉल्व कीजिएगा। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन गाइस दिया गया, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र, आपको केंद्र दिया है, केंद्र दिया है 2,3 केंद्र दिया है, और यह केंद्र जो है यक्ष अक्ष को स्पर्श करता है। अगर गाइस यह यक्ष अक्ष को स्पर्श करेगा तो यानी यहाँ पर y का मान 0 होगा, यानी तो एक बिंदु हमें मिलेगा कितना, 2,0। अब इन दोनों की मदद से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, और वृत्त के व्यापक समीकरण से ये हमारा यच हो जाएगा और के हो जाएगा। इसके मदद से हल करके हम निकाल लेंगे। तो मतलब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दोनों बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालेंगे। देखिए 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 तरीका 9 तो मान लिया √ 3 में आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे, आपका इक्वेशन बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। और देखिए कुछ एक और क्वेश्चन इस तरह के दिया है, एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना कह रहा है, और केंद्र दिया है, फिलहाल का इस केंद्र दिया है 1,2, केंद्र दिया है 1,2, और जो क्या करता है y अक्ष को स्पर्श करता है, यानी वहाँ पर x का मान 0 होगा, तो इसके अनुसार जो बिंदु बनेगा x का मान 0, तो 0,2 बनेगा। अब इसके मदद से जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 0 में से 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 का 1, तो यहाँ पर फिलहाल 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 होने वाला है। तो इसको हल कर देंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा, आपका आंसर इस तरह होंगे। एक क्वेश्चन और गाइस आते हैं आपको, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका केंद्र 1,1 है। एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र दिया 1,1 है, और यह दोनों अक्ष को स्पर्श करता है, यानी यक्ष को भी स्पर्श करता है, वाई को स्पर्श। यदि गाइस जब ये यक्ष को स्पर्श करेगा, यक्ष मान लीजिए लिखना पड़ेगा थोड़ा, यक्ष को स्पर्श करता है तो क्या हो जाएगा 1,0, वाई स्पर्श करेगा, वाई स्पर्श करेगा तो 0,1।
अब हमारे पास गाइस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट की मदद से हम इसको यहाँ रन कराएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इससे हम मैच यहाँ पर कराते हैं गाइस। क्या करते हैं, यहाँ पर हम मैच कराएंगे। तो मैच कराने से क्या होगा कि मतलब मैच कराने के लिए नहीं आता है, यहाँ पर एक्स वाई ये सब दोनों मान है, तो यहाँ पर रन कराएंगे GFC में मान आएगा। फिर दूसरी बार, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर दूसरी बार जब करेंगे फिर इससे कराइएगा, फिर इससे कराइएगा। सबसे कराने के बाद सबका कंपैरिजन करके आप GF और C का मान निकालिएगा और इसे इक्वेशन 1 मान लीजिएगा और यह वृत्त का व्यापक समीकरण रहेगा और GFC का मान यहाँ पर रख देंगे, तो जो आएगा रिजल्ट वही आपका वृत्त का व्यास का यहाँ पर वृत्त का व्यापक समीकरण हो जाएगा। गाइस मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, हालांकि ये आपको असाइनमेंट के तौर पर या करिए होमवर्क या असाइनमेंट के तौर पर आपको मिल रहा है, तो आप करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं कुछ और क्वेश्चन है, हालांकि आपके मैं बुक से ही देख रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं उसको बता देता हूँ। वृत्त से ज़्यादा तो पूछता नहीं है, बट वृत्त से एक क्वेश्चन गाइस और आता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वाला, जो कि मिल जाए कोई नया क्वेश्चन अच्छा खासा गाइस। हाँ गाइस, हमें 2 क्वेश्चन मिले जो कि थोड़े हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन कहे जा सकते हैं, जो इसमें मतलब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमें मिले हैं, ये भी असाइनमेंट के तौर पर है। असाइनमेंट जो भी समझ लीजिए गाइस, असाइनमेंट के तौर पर है, इसके भी रुक जा रहा है। देखिए गाइस, आपको क्या करने हैं, आपको यहाँ पर कहाँ चला गया क्वेश्चन भी, आपको यहाँ पर गाइस मान लीजिए मैं रैंडमली वैसे ही दे देता हूँ, हालांकि बुक में तो अभी मिल रहा था, अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिलहाल मान लीजिए दे देगा ना गाइस, दे देगा कि ये कोई पॉइंट दे देगा कि बिंदु इतना इतना इतना, मान लीजिए 2,1 दे दिया, 3,5 दे दिया, 7,1 दे दिया, इस तरीके इतना दे देगा और बोलेगा कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले वृत्त का व्यापक समीकरण मानकर उसे समीकरण 1 मानिएगा, फिर उसके अगले बात क्या करेंगे, GF से इसको गुजारिएगा, मतलब एक्स वाई का मान रखे GF में, एक्स और वाई का मान में है तो इसको रखिएगा, तो GFC में आएगा। फिर इसको भी गुजारिएगा और साथ में इसको भी गुजारिएगा। जब सबका GFC में मान आएगा तो उसका तुलना करके GFC का मान वृत्त के व्यापक समीकरण ए वाले में रख देंगे, तो आपको रिजल्ट पूरा मिल जाएगा। तो फिलहाल वो क्वेश्चन अब मुझे दिख गया है, तो मैं बता देता हूँ जो आपको क्वेश्चन दिया है और जो आपके बुक में है, वो दिया 1.2 दिया 1 पॉइंट, और तीसरा दिया 3-4 और अगला दिया 5-6, और ये दिया है वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, ये दिया। और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, वो भी है दिया गया 3-1 है और 14-1 है, और अगला दिया गया है 11-5 है। तो ये गाइस आंसर नहीं है गाइस, ये क्वेश्चन ही है और ये भी क्वेश्चन ही है। तो गाइस यहाँ पर ये जो दोनों आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये आपको सेल्फ मतलब स्वयं से हल करके आप बता सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा या तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार बस वीडियो में यही बताना था, सर्किल में बस इतना सब आता है, ज़्यादा कुछ आता वगैरह नहीं है, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं। हाँ कभी कभी आपकी किस्मत ख़राब रही तो कोई थोड़ा सा टफ वाला करने का मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा बस उसमें लॉजिक वाला आ जाएगा। तो यार आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर इस टॉपिक से कोई डाउट्स है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसका जो असाइनमेंट मैंने काफ़ी सारे दिए इसमें, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा, सॉल्व किया है, आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। और यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, वो भी आएँ, सीखें, अपने नॉलेज को पावरफुल बनाएं और परीक्षा में अच्छा खासा स्कोर कर सकें। इससे पहले गाइस हमने 5 टेस्ट सीरीज दिए मैथ के ओनली, तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज रही हैं, उनमें काफ़ी क्वेश्चन फंसने के चांसेस है बोर्ड में, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अब गाइस वीडियो कहीं पे एंड करूँगा, मिलूंगा कोई नई पार्ट में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।